आपकी वो नफीस नहीं देंगे। ये क्या है ये? स्ट्रिक का प्योर एंड फाइन शैम्पू है। अच्छा, उसको थोड़ा बढ़िया से फोटो दिखा दो, बढ़िया से बकायदे। इसको कई बार की हो आप, देखी हो, केवल पहली बार देख रही हो आप? हाँ, हमको याद नहीं। चुप करो यार। तो इसके बाद कितने दिन का? जैसे वो इसका है थोड़ा सा, इसका एकदम छोटा छोटा है ना सौम्या। गोद मिलेगी बड़ी। मैम 3 बार बता रही हैं ना, 3 बार लगाना चाहिए। हाँ, एक बार और लग जाए। अब ये तीसरी बार हो रहा है ना? रोज ही चेक कर रही हूँ। मंजू लगा है हेयर वॉश का, बस ऐसे प्रैक्टिकल देखो। खूब करोगी भर जाएगा भी आगे तक। ये सनम का जो लास्ट में धुला जा रहा है वो शैम्पू है। ये देखिए इसमें सब उड़ा दी तभी फुल क्या जैसे वीडियो लेते हैं ना तो फुल स्टोरेज फुल बताता है किस पे व्हाट्सएप पे जैसे वीडियो लेते हैं इस पे कहाँ जा रही है। बस इनका प्रोसेस खत्म हो गया है और कुछ होने वाला है। इस सना के ऊपर बुटॉक्स हुआ था, लास्ट का शैम्पू है। और बहुत अच्छे से मतलब लाइट दे रहा, पूरा तेलिए का हम पीछे से आएंगे रोशनी की भरोसे करिए कंगा फंसा और ऊपर उठाइए। दीदी वाले में भेजा जाएगा ना इस वजह से। वाओ, वाकई देखिए साइन कर रहा है, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जितनी लाइट पड़ेगी उतनी ज्यादा ये मोनू भाई जितना गुस्सा सब उतर जाएगा। बाल देखे हाँ, ठीक हो गया। और इनके पापा से बात कर लेंगे ना, दीदी से बोल देंगे मोनू जाना घर चले जाए, जब लेना हो तो फोन करें, अपना कर लेंगे। हाँ क्योंकि बच्चे रास्ते पर नहीं आते हैं। मैं कहाँ से आगे तो आगे नहीं उधर साइड में नहीं ये थोड़ा सा अलग। हाँ, स्टेप्स आते हैं ना। अच्छा एक प्री शैम्पू आता है। अगर ऐसे हो जाएंगे ना तो अगर यहाँ मुड़ जाएगा ना, बॉक्स आएगा तीसरा नंबर करने के बाद वाला शैम्पू, चौथा नंबर कंडीशनर। 2 दिन से इसलिए 4 स्टेप्स आते हैं, केराटिन और बोटॉक्स दोनों। नहीं जैसे बात तो कल वो ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं, वो ऐसे ही रहेगा, खुला भूलना भी नहीं है। जैसे कि शैम्पू दे दीजिए आफ्टर स्मूथ वाला। देखिए किसी कराना है। सुनिए दीदी आफ्टर स्मूथ बड़ी इसको ऐसे दिशा में कितनी देर रखना है? जब वो फोन टूटने लगेगा उसके बाद झुलाना है। तब तक ऐसे रखना है। वो और 18 वाली जो है उसको निकाल दो ये वाला। हाँ जल्दी हो जाए। इसको ज़्यादा सुखाना नहीं है ना, हल्का सा सूखा हुआ है। दो पार्ट करिए। खींचते कम है।
पहले इसको सुलझाना है। वैसे अगर सुलझाएंगे तो ज़्यादा खींचता है, इससे नहीं खींचता। वो भी चीजें हैं कि वो समय के साथ जब हम नॉर्मल कंघा से नहीं सुलझा सकती इसको? फिर से लगाया जाता है ड्रायर। अभी कम सूखा था क्या? दोनों खड़ी वेटिंग में इनका वीडियो जरूर। अब यही कपटे हैं, इसको सॉर्ट करना है। निधि वीडियो बना दे। कितना सॉर्ट करें? हाँ अभी तो सॉर्ट ही है। हाँ मेरे आँख पे बालना है। बोटेक्स करा लिया तो भाव दिखाने लगी। क्या करे भाई? कौन सा ये काटे मैं ये और राउंड लेयर ही मैं तो डबल स्ट्रेट हेयर में है ना, शॉर्ट लेयर में। ये मैं अब यहाँ पे छोटे हैं। ये जो नीचे वाला है वो हमारी गाइडलाइन है, लगभग हाफ इंच कट करेंगे। अरे मम्मी को अंगूर लगा ये पॉइंट कटिंग कट करना कहेंगे तो इस तरह से कट करना। मैच करता है किसी का मार्क नाम नहीं बताओ। अभी आप बना रही ना, सेंड कर दीजिएगा इधर से सीख। हाँ यार मैच कर रहा कलर भी है ना। इसमें ऊपर की साइड लेंगे, इस साइड कर दो। नीति जी को पता है ना। ये सिर्फ लड़कियों को ही ऐसे काट सकते हैं, लड़कों को नहीं। लड़कों को बॉय कटिंग्स भी सिखा देंगे, कोई छोटा ऐसा है तो। मैम हम तो जान रहे थे कि बॉय कटिंग ही है। कौन सी है? नहीं कटाएगी बॉय, छोटा नहीं कराना चाह रही है। मैम कौन सी कटिंग है? ये लेयर शॉर्ट हेयर में है, हो रही है 90 डिग्री पे। बॉयज में ये लंबे में भी कटता है और शॉर्ट हेयर में भी कटता है। अभी कोई आया था ना जिनका काफी ज्यादा लंबा था, तो फिर कटिंग करके इसी तरीके से। जो एक बार आई थी ना, वो कह रही कि हम हमेशा यही करते हैं इनके साथ। इनकी मम्मी कह रही थी कि अच्छा लग रहा था, हम भी करा लें क्या? बहुत नहीं रहा। वर्टिकल लिया है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में। नीचे वाला बाल हमारी गाइडलाइन होता है, ये वाला इसी की लाइन में हमें कट करनी है। पॉइंट कटिंग कर रहे हैं तो लेयरिंग जो आएगी वो इस तरीके से होगी। अब ये 90 डिग्री पे कटा, अब ये 90 डिग्री पे कटेगा, ये भी 90 डिग्री पे कटेंगे, पूरे बाल 90 डिग्री पे कट होंगे। यही वाली गाइडलाइन से काटना है। हाँ एक दिन हम आ रहे थे तो ये पार्क में खेल रही थी, वहीं से ऐसे करी तो हम बहुत देर से देख रहे हैं। हाँ, कपड़ा आपकी ओर फेस नहीं देंगे। ये क्या है ये? ये स्ट्रिक का प्योर एंड फाइन शैम्पू है। अच्छा, उसको थोड़ा बढ़िया से फोटो दिखा दो, बढ़िया से बाकायदे।
इसको कई बार की हो आप, देखी हो, केवल पहली बार देख रही हो आप? हम हाँ, हमको याद नहीं है। चुप करो यार। तो इसके बाद कितने दिन का? ये नीचे कंघी रखी है, वो क्लिप है। जिसके ज़्यादा कर्ली बाल हैं उनके पहले हल्का स्ट्रेट होगा। दूर से बैठ के देखिए ना तो सारे लोगों को दिखे। अभी पता है उसी में घुसे रहे, इसलिए मैंने इनका पैर पहले अब बैठी रही, अब बैठी रही। तो जो क्रीम जो अप्लाई की जा रही है 2 नंबर यही है। इसको अभी रुक जाओ दीदी। ये गुड वाइब्स क्या है, मैंने वो फेस सीरम कर ये ऑयल है। हाँ, इसको लोग ऑर्गन सफेद होगा तो समझ लीजिए नहीं है, लेकिन अगर कलर है रेड में हाँ तो ये देखिए ये निकल के आया ना यहाँ पे, हिना कोटेड है मैम ये? थोड़ा सा है, हल्का सा, बहुत अच्छा, ऊपर हल्का सा। खींचने डाई पे कलर है, निकल जाता है। कलर लगाइए ना तो ये ब्लैक निकल के आ रहा है। इसी तरीके से चेक किया जाता है। डाई लगाई है, डाई लगाई इसलिए थोड़ा सा कलर ब्लैक टाइप में आ रहा है। वाइट निकले तो समझ लीजिए कुछ भी नहीं हुआ है। रेड है तो मेहंदी है ही ना। हाँ ये देखिए ये पूरा इतनी दूर अलग हो गया है ना। इसी तरीके से आपको चेक करना होता है कि बाल में कलर है कि नहीं है, और प्लस पूछना भी होता है। ये देखिए इसमें ये काला टाइप डाई निकल रही है जी उसमें ये सिर्फ थोड़ा सा एक्टिवेट कर लेते हैं वो डायरेक्ट क्रीम। अब देखिए इसमें जैसे हम ले आए हैं ना क्रीम, इसका रिजल्ट अच्छा आता है, इसके ज़्यादातर मैं यही करती हूँ। दूसरे वाला यही है जो क्रीम अप्लाई किया जा रहा है। नॉर्मल भी फर्स्ट है। वाला है। अगर पतला हेयर होता, बहुत फाइन हेयर होता तो नॉर्मल, तो ये नॉर्मल हेयर फाइन हेयर के लिए, और जिस पे कलर वगैरह हुआ रहता है उसके लिए। अगर आपको मिले तो आप पहना दीजिए ताकि ना लगे, पर हमको मिल नहीं रहा है इसलिए हम लाए नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं कि ईयर कैप आता है। ईयर कैप, हाँ जैसे मैम हम एयर कैप जैसे आता है वैसे हम ये एप्रन है ना, जी जी इसी तरह से टाइट आती है, शोल्डर पे उसमें गोल रहता है, डाल दीजिए तो उसमें स्ट्रेट पूरा आता है। पर अभी वो मिला नहीं हमको। वाटर प्रूफ वाला जो आता है ना, हाँ ताकि बाल मुड़े ना। ऐसे रबड़ का रहता है वो। वाटर प्रूफ में। हाँ तो वो इसके ऊपर ट्रांसफर अंदर नहीं होगा, और ये काफी हार्ड होता है, जैसे टायर होता है ना उसी तरीके से रहता है। तो वो पूरा ऐसे अंदर डाल देते हैं तो बाहर आ जाता है। पर उसके बिना ऐसा कोई काम नहीं है कि रुकता नहीं है। आपको मिले तो वो ले लेना। था नहीं यहाँ पे, सबसे पहले हमने वॉश किया, वॉश करने के बाद स्ट्रेट किया हेयर को। हाँ। स्ट्रेट करने के बाद हम क्रीम जिसका कर लगाएंगे। लो, जिसका कर लो। हाँ जिसका करली है उसी में अभी हमने आयरन किया। जिसका बिल्कुल नेचुरल स्ट्रेट होगा उसमें हम आयरन नहीं करेंगे। अब यहाँ तो हाँ तुम्हारे में नहीं होगा, ऐसे बाल में नहीं होगा। और फिर उसके बाद हमने क्रीम अप्लाई की कि जब बॉन्ड टूट गया तो उसके बाद वॉश करके हम न्यूट्रिलाइजर लगा देंगे। न्यूट्रिलाइजर लगा देंगे हाँ स्ट्रेट करने के बाद। अगर जिसके सिल्की ज्यादा होते हैं तो फिर स्ट्रेट नहीं करना पड़ता। अब इसमें हम स्मूथनिंग नहीं बोलेंगे, इसमें स्ट्रेटनिंग बोलेंगे, क्योंकि हम प्रोसेस कर रहे हैं पूरा स्ट्रेटनिंग का। फूल वाला है यहाँ पे रहेगा कलर लगाने वाला यार, इधर एक दो कोई लिया 2 ब्रश है यार। अर्पिता इसमें है क्या? जाओगी ग्लास में ट्रॉली है ना, देखो आधा से 1 इंच माला फूल वाले के बगल ब्रश से ये बहुत अच्छे से लगता है इस तरह से। ठीक है, ब्रश नहीं है तो हम कैसे लगाएंगे? इस तरह से रखेंगे 3 शिफ्ट में, और यहाँ से इसको ऐसे इस तरह से खींच लेंगे। अब उसको बेबी हेयर्स लेंगे, पहले बड़े में लगाएं तब। स्कैल्प में नहीं जाना चाहिए। अब हम बहुत एक्सपर्ट हैं तो हम 1/2 इंच छोड़ेंगे। हम एक्सपर्ट नहीं हैं, सीख रहे हैं तो हम 1 इंच छोड़ेंगे, क्योंकि गलती से आधा इंच आगे पहुंचा अगर देंगे। हमने किया, जैसे हम लोगों को अनुभव नहीं है तो अगर हम लोग यहाँ से लगाएंगे क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हल्का फुल्का उधर चला जाएगा। इसीलिए मैं क्या कह रही हूँ, मेरी बतिया तो पूरी होने दिया करो। देखो मैं ये कह रही हूँ कि जो लोग बिल्कुल ट्रेंड हैं वो सिर्फ आधा इंच छोड़ेंगे, और जो अनट्रेंड हैं वो 1 इंच छोड़ेंगे, ताकि वो गलती से भी पहुंचे तो आगे आधा इंच ही पहुंचे, ना कि स्कैल्प पे पहुंचे। अगर आप आधा इंच छोड़ोगे तो आप डायरेक्ट स्कैल्प पे पहुंच जाओ। ठीक है, यहाँ पे 2 ब्रश है डाई वाले लगाए।
टाइट हो जाती है, यंग हो जाती है। जितनी हीरोइन है सब लगवा लो। डिटॉक्सिफाई करने का मतलब होता है डीप क्लीन करना। जैसे डिटॉक्स आता नहीं खाने में, अगर खाएंगे तो उससे पूरी बॉडी के जो विषैले तत्व होते हैं, जो हम खाना पीना खाते हैं, तेली वगैरह रहता है, वो हमारे निकल जाता है। उसी तरीके से स्किन का डिटॉक्सिफाई करने के लिए आता है। पहले क्लींजिंग करेंगे, स्क्रब करेंगे, बोलने का लैंग्वेज अलग अलग नाम अलग नाम कर दिए अलग हैं, होता है। काम वही डिटॉक्सिफाई है। किया हाँ। तो जैसे एक स्क्रब का होता है एक्सफोलिएट करना। एक्सफोलिएट का अगर आपने नहीं सुना है, अब स्क्रब का मतलब तो आप जानती हैं, लेकिन एक्सफोलिएट का मतलब नहीं समझ पाएंगे। एक्सफोलिएट का मतलब होता है सफाई करना पूरा। अब वो चाहे कहीं का भी, चाहे बॉडी का हो और या कहीं XYZ चाहे सर का हो, चाहे स्क्रब करेंगे, जहाँ भी करेंगे वो एक्सफोलिएट करेगा, मतलब डेड स्किन को निकालेगा, जो डेड सेल्स है उसको हटाएगा। इसलिए डिटॉक्सिफाई उसका फुल फॉर्म है ये चीज़। तो चाहे फेस में मैम वैसे देखा जाए तो मुझे खुद ही नहीं की हमने पूर्णिमा की बहन की, तो वो हमने हार्ड पीलिंग की थी। लेकिन अब जैसे हमें किसी को बहुत थोड़ा सा जैसे पिगमेंटेशन है, तो ये ऊपर ही होता है, स्किन के अंदर नहीं होता है। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा हल्का, जैसे कि परसेंटेज होता है, जैसे इसमें है तो इसमें 10% नियासिनामाइड है। अब यही 20% कर देंगे तो ये हार्ड हो जाएगा। 10% बहुत हल्का है, धीरे धीरे स्किन को डेड बनाएगा तब निकालेगा। तो इसे डेली मतलब में यूज कर सकते हैं हम नॉर्मल। लेकिन यही हमें पीलिंग करनी होगी, तो पीलिंग करने के लिए हमें प्रॉपर इसको लगाते हैं तो पूरी स्किन डेड हो जाएगी, तो इसका परसेंटेज बढ़ जाता है। तो जितने भी हमारे फेस वॉश होते हैं, जितने भी हमारे क्रीम होती हैं, सब में परसेंटेज बहुत थोड़ा पड़ा होता है कि वो डायरेक्ट नहीं। लेकिन जबकि जब हम लोग जैसे हमारी स्किन बहुत लाल हो जाती है जाने के लिए, उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ा होता है, इसलिए देखो पूरी लेयर छोड़ती है, तो वो इससे ज़्यादा पड़ा होता है। डेली यूज में 1% पड़ा होता है तो उतना पता नहीं चलता, या 10% भी होगा तो उसकी पावर देखी जाती है। ये सब केमिकल होते हैं, ये बहुत सारे केमिकल, मतलब इसको पकाया जाता है, बनाया जाता है बहुत सारी फैक्ट्री में, तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, इनको हल्का किया जाता है। तो जैसे नियासिनामाइड हो गया, जो है सैलिसिलिक एसिड हो गया, ये सारे केमिकल हैं। अब ये केमिकल ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं तो पूरी पील कर देंगे, उसी को हम कहते हैं केमिकल पीलिंग। और अगर 1% होगा, 2% होगा, 3% होगा, मैटर करता है कि वो कितना पावर है। किसी में 2% ही बहुत पावर होती है, किसी में 10% भी कम पावरदार होते हैं। तो अगर हल्की क्वांटिटी उसमें होगी तब तो उसे इसी तरीके से हमारा फेशियल में भी आता है। जैसे कोरियन का है 15,000 का है, लेकिन उसको हम एक लगाएंगे तो पूरी ऊपर की जो टैन होगी पूरी रिमूव हो जाएगी। फिर उसके दूसरी बार हम करेंगे, लगाएंगे, हल्की से और रिमूव हो जाएगी। लेकिन स्किन थोड़ी सेंसिटिव होती है, 10 दिन उसको केयर करना पड़ता है, धूप से बचाना पड़ता है। उसकी सेटिंग 1 महीने बाद फिर से देखते हैं, सेम सेटिंग। जब बार बार आपकी डेड स्किन निकलती जाएगी और नई फ्रेश स्किन आती जाएगी, तब जाके आपका जो ये प्रॉब्लम्स है ये खत्म हो जाएगी। इसलिए इसको रातों रात नहीं, इसको थोड़ा ये ट्रीटमेंट बेस्ड बोला जाता है। इसकी बारीकी आपको समझनी होती है जब आप इसको बेसिक समझ जाओगे। जब आपको क्लींजिंग का मतलब समझ में आ गया, एक्सफोलिएटर का मतलब समझ में आ गया और मसाज क्रीम का समझ में आ गया, तो फिर इसके ऊपर लेवल पे आपको जाना पड़ता है। फिर स्किन के लेयर को जानना पड़ता है, स्किन की 3 लेयर्स हैं, उसका क्या क्या काम है, फिर उसको ये एस्थेटिक में आ जाता है। इसका प्रॉपर आपको एक कोर्स करना पड़ता है, ये चीज़ है। तो अब जैसे ये जितने भी डॉक्टर्स करते हैं, ये थोड़ा जैसे ट्रीटमेंट, आप केमिकल पीलिंग की आप ऐसे नहीं उठा के कर सकते है, तो जो normal- खुशी नहीं है मैम। हाँ, खुद सबने बोटॉक्स कराया, इसीलिए तो 50 साल में एकदम यंग दिखती हैं। हाँ। वो हमारे जो कोलेजन होता है ना, उसको टाइट करने का काम करता है। जैसे हमारे बालों के लिए बोटॉक्स है, हमारे जो फाइबर अंदर है उस पर जाके, जैसे मैं बोटॉक्स, कैरेटिन बोटॉक्स में ये अंदर होगा, कैरेटिन हमारे ऊपर लेयर में कर दिया, बोटॉक्स थोड़ा और अंदर जाएगा, कोटेक्स में जाके जो फाइबर्स हैं, जिस फाइबर की वजह से जैसे हमें अमीनो एसिड्स होते हैं, वो अमीनो एसिड्स हमारे 18 से लेकर 22 हैं। वो अमीनो एसिड्स क्या है, हमारे उसमें प्रोटीन है, जो हम खाते पीते हैं उन सब से निकल के उसमें जाता है, जितना स्ट्रांग होता है। इसलिए देखा है आपने, जो बहुत हेल्दी स्वस्थ होते हैं उनके बाल भी बहुत अच्छे होते हैं। जब आप खाना पीना सही कर दीजिए तो आपके बाल क्यों सिल्की हो जाते हैं। आंवला खाने लगी, उसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं। आप मूंगफली खाइए, आप बादाम खाइए, काजू खाइए, जितनी हेल्दी चीज़ें प्रोटीन वाली, उसमें उतना ही ज़्यादा आपके बालों को भी पोषण मिलेगा। यानी अंदर से आपके ब्लड में जाएगा, ब्लड के थ्रू आपके उसमें जाएगा। हाँ, मेरे हेयर में निकले। हाँ, तो इसी तरीके से उसमें भी होता है। तो ऐसे हमारे बाहर से आते हैं बोटॉक्स, जो ऑलरेडी बनाए जाते हैं, बना के, तो वो इंजेक्शन के थ्रू जाते हैं। तो वो जाएंगे तो हमारे जो अंदर कोलेजन है ना, उनको टाइट करने का काम करता है। कोलेजन कैसे होते हैं, अब छोटी छोटी ऐसे गोली ऐसे बना दी, वो आपस में जुड़े होते हैं। लेकिन जब उनको सारी चीज़ें नहीं मिलती है, प्रोटीन वगैरह नहीं मिलते, जैसे हमारी एज होने लगती है, तो वो सिकुड़ने लगते हैं या एक दूसरे को छोड़ने लगते हैं। आपस में जब छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक वो जैसे एक खटिया बुनी होती है, जब वो टाइट होती है तो वो अब बैठो तो टाइट लगती है।
लेकिन जैसे ही वो पुराने होने लगते हैं वैसे एक दो उसमें से तोड़ने लगते हैं, तो कैसी हो जाती है, बैठो तो घुस जाती है। उसी तरीके से हमारी स्किन है, बहुत सारी चीज़ों से मिलके बने हैं, और जैसे जैसे एज होगी उनको छोड़ने लगता है। तो बोटॉक्स क्या काम करता है, उनको फिर से पकड़ने का काम करता है। तो इसीलिए बोटॉक्स इंजेक्शन लेते हैं लोग, ताकि उसका हमारे जो स्किन में जो प्रॉब्लम्स है, जिसकी कमी से ये चीज़ें हो रही हैं, उसकी फिर से भरपाई हो जाती है। तो हम 10 साल 15 साल और यंग हो जाते हैं। तो वो सब कॉस्टली आते हैं, कोई भी करा सकता है हीरोइनों के अलावा, और उनके पास पैसे हैं तो वो कराती हैं भाई, उनको उनका बॉडी और स्किन मेंटेन रहेगी तभी उनको लोग पूछेंगे। ये आपके यहाँ होता है मैम? नहीं मैंने उसका चार्ज क्या है मैम? करवाएगी, वो एस्थेटिक है, हमें पहले उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, जो जिसको बेसिक नहीं पता उसको पढ़ने में ज़्यादा समय लगेगा, जिसको बेसिक पता है, जैसे मुझे पूरी स्किन की नॉलेज है, मैंने स्किन की पूरी क्लास ली, अगर मैं इनकेस कभी लूँगी तो मुझे 2 से 3 दिन में वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पर इंजेक्शन मैंने अभी कोरोना का नहीं लगवाया तो मैं सुई ठीक है, तो हमको बहुत डर लगता है। बाकी मुझे नॉलेज सब चीज़ की, अगर मुझे लगेगा एस्थेटिक मुझे करना चाहिए तो मैं आगे चल के कर भी सकती हूँ, लेकिन दिक्कत ये है कि मैं सुई नहीं छू सकती, इसलिए मैंने आज तक नहीं किया उसको। नहीं, वो बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छा दी, ये कॉस्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो आपके स्किन के जो प्रोडक्ट बनते हैं, वही जो इसमें चीज़। ब्यूटी के आते हैं उनके होते हैं, लेकिन वो डॉक्टर नहीं होते। बस उनके नाम के पहले डॉक्टर लग जाती है डॉक्टर, उपाधि। देखो पीएचडी कोई भी कर लेगा तो डॉक्टर लग जाता है, लेकिन वो एक लेवल है ब्यूटी में। ब्यूटी से जैसे ब्यूटिशियंस हैं, अब स्किन का कर ली तो उससे हाई हो गया, उसी तरीके से कॉस्मेटोलॉजी है, उसमें भी आपको जितने भी केमिकल्स हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट मिलाए जाते हैं उनकी नॉलेज उनको रहती है। ये तो एक्स्ट्रा